अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 7 चैप्टर 2 है। गुज़िश्ता दर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हम फ्रैक्शन यानी जो बटे की शक्ल में होते हैं, भिन्न के जो आदाद होते हैं, उन्हें हम कैसे जोड़ें या घटाएं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर उसका नीचे वाला अदद जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं अगर बराबर है तो हम डायरेक्टली उसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई ज़्यादा है या कम है तो सबसे पहले हमें LCM निकाल कर उन दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा। डिनोमिनेटर बराबर करने के बाद हम उसे फिर आसानी से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इससे पहले कि हम उसे जोड़े या घटाने, अगर कोई आदत मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स बटा में है, तो उसे हम तोड़ करके प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, फिर उसके बाद हम उसे जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये बुनियादी बातें थी जो हमने जोड़ और घटाने में पढ़ी। अब हम आते हैं इस दर्स में ज़र्ब के बारे में पढ़ते हैं। किसी फ्रैक्शन के आदद को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे ज़र्ब किया जाए, इसके लिए क्या कानून और कायदे हैं, इसको हम पढ़ेंगे। और इसमें से हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। किसी फ्रैक्शन आदद को हम होल नंबर से ज़र्ब करते हैं, यानी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो बल्कि एक आम नंबर हो, होल नंबर हो, यानी 2, 4, 5, 10 इस शक्ल में हो, उससे हम कैसे किसी अदद को ज़र्ब करते हैं। इसमें से हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। जैसे किसी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। किसी क्लास में मान लीजिए क्लास 7 में 40 स्टूडेंट हैं। अब 40 का, ठीक है, अब इसको कहते हैं 40 का 1/2, 1/5 जो लड़के हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं। ये लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। इसके अलावा 2/5 जो हैं वो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। अब 40 का यानी 40 में से 2/5 मैथ पढ़ते हैं। और बाकी जो लड़के हैं 40 का, वो कितना है हमको पता नहीं है, अब उसको x मान लेते हैं। वो लोग क्या पढ़ते हैं? वो लोग साइंस पढ़ते हैं। ये लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। 40 में से 1/5 इंग्लिश पढ़ते हैं, 40 में से 2/5 मैथ पढ़ते हैं, और 40 में से जो बाकी बचते हैं वो लोग साइंस पढ़ते हैं। अब हम इसको कैसे पता करें कि कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, कितने मैथ पढ़ते हैं, कितने साइंस पढ़ते हैं? यहाँ पे हम इसे ज़रब के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1/5 है और हमारे पास 40 है। 40 ये होल नंबर है, 1/5 ये होल नंबर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नंबर है जो बटे की शक्ल में लिखा जाता है, जिसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसको हमें, यानी रैशनल नंबर को जो बटे की शक्ल में है, इसे हम 40 में ज़रब करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ समझते हैं। अगर 40 ज़रबे 1/5 हो या 1/5 ज़रबे 40 हो, दोनों एक ही चीज़ है, बस उसके लिखने का अंदाज़ अलग है। जैसा कि हमने पढ़ा है पहले ही कि ज़रब में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब हम उसे जोड़ सकते हैं, एक दूसरे की जगह पे रख सकते हैं। तो हमने यहाँ 40 को इधर कर दिया, इधर कर दिया। दोनों की सूरतें एक जैसी हैं, दोनों सूरतों में बातें एक जैसी है, लेकिन उसकी शक्ल अलग है। अब चाहे हम इसको इससे ज़रब करें या इसको इससे ज़रब करें, दोनों सूरतों में बात एक ही आएगी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसको 40 से ज़रब करते हैं। 40 से हम ज़रब करेंगे, ये आ जाएगा 40, और ये 5 अपने आप रह जाएगा। और यहाँ भी हम 40 में 1 को ज़रब करेंगे, ऊपर वाले से ज़रब करेंगे और नीचे का
हूबहू ऐसे हम नीचे उतार देंगे। 40 एकम्मा 40 और ये 5। और एक और तरीका है जो आपको सिंपल, मज़ीद सिंपल बना देगा, वो ये है कि अगर आपके पास 40 हो, इसे ज़रब करना है 1/5 से, तो आप इसे किसी भी अदद के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। आप इसको कर दीजिए ऐसे। अब आप 40 से 1 को ज़रब कर दीजिए, 40 हो गया, और 5 को 1 से ज़रब कर दीजिए, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसे ज़रब कर सकते हैं। अभी चूंकि ये 40/5 है, अब हमको बताना ये है कि कितने लोग मैथ पढ़ते हैं। अब आप इसको कट कर सकते हैं। 5 एकम्मा 5, 5 अट्ठे 40। इस तरह से पता चला कि 8 बच्चे, और यहाँ हम लिख देंगे कि इंग्लिश पढ़ने वाले 8 लड़के हैं। अब दूसरे पे हम आते हैं। मैथ पर हम आते हैं। अब मैथ में देखते हैं कि मैथ में 40 का 2/5 है। वैसे भी आप देखें ये 1/5 है, तो 2/5 इसका डबल होगा। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये 8 है तो 2 दूना 16 होगा। चलिए हम उसको करके देखते हैं, ज़रब करके। जैसा कि मैंने कहा, आप दोनों को अगल बगल लिख सकते हैं, चाहे 40 को पहले लिखें या बाद में लिखें। हम पहले लिखते हैं। 40 का 2/5 कितना होगा? 40 को 2 से ज़रब कीजिए। 40 दूना 80/5। अब इसको कट कर सकते हैं आप। 5 एकम्मा 5, ये कट हो गया, और यहाँ बचेगा, इधर 5 है, 5 एकम्मा 5, ये 5 इधर ख़त्म हो गया, बचा 3। अब ये हो गया 30, 5 छक 30। इस तरह से आया 16। हम यहाँ लिख दें कि मैथ पढ़ने वाले बच्चे 16 हैं। अब बाकी कितने हैं? हमको पता चल गया कि 40 में से 8 इंग्लिश पढ़ते हैं और 16 मैथ पढ़ते हैं। तो जो बाकी के बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है वो साइंस ही पढ़ेंगे। तो हम 8 और 16 को जोड़ लेते हैं, हमको मिलेगा 24। अब ये 24 बच्चे जो हैं ये इंग्लिश और मैथ पढ़ते हैं। हमारे पास टोटल 40 है। 40 में से हमने 24 को निकाल दिया, हमारे पास बचा अब इसे, यानी 40 में से 16। अब हम इसे 40 का 16वां हिस्सा कहते हैं। इसे हम लिखेंगे 16/40। तो 16/40 ये लोग पढ़ने वाले कौन हैं? ये साइंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ आ जाएगा आपका 16, सॉरी, यहाँ आपका 16 आ जाएगा। तो इस तरह से 16, 16 32 और ये 8, 40 स्टूडेंट एक क्लास में मौजूद हैं। आपकी क्लास में, क्लास मैथ में 40 बच्चे इस तरह से पूरे हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 16/40 है, और दूसरा भी 16/40 है, और तीसरा है 8/40। अब अगर आप चाहें तो इनको भी जोड़ सकते हैं। अगर आप इसे जोड़ना चाहें तो इसे भी जोड़ सकते हैं। आप जोड़ दीजिए 16, 16 32 और 8 40/40, यानी मुकम्मल आदाद हैं। कोई भी लड़का छूट नहीं रहा है, सारे बच्चे हैं। उसमें से 8 इंग्लिश पढ़ते हैं, 16 मैथ पढ़ते हैं, और 16 बच्चे साइंस भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम इसे ज़रब कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमने अभी कोई अदद इस तरह का 2/5 या 3/6, अभी इस तरह का अदद हमने ज़रब करना नहीं सीखा है, बल्कि हमने जो ज़रब करना सीखा है वो देखा है 16 ज़रबे 1/2। इस तरह के अंदाज का हमने देखा है। यहाँ पे अभी ये बटे में नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल आदाद है, होल नंबर है। हमने होल नंबर को ज़रब किया है फ्रैक्शन नंबर से। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे दोनों फ्रैक्शन नंबरों को आपस में ज़रब किया जाता है। इससे पहले कि हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ज़रब करना सीखें, मल्टीप्लाई करना सीखें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसी का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे और मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे किसी अदद को ज़रब किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है। अगर कोई भी अदद, मान लीजिए 10 है,
और इस तरह से 1/2 है, तो गोया कि ये 10 का 1/2 है।